नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। 2019 के महासमर में मोदी के विजय रथ को फिर से दिल्ली पहुंचने के लिए यूपी जीतना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि साल 2014 के आम चुनाव में जिस यूपी की कमान मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संभाली थी, उसी यूपी की कमान इस बार खुद शाह ने जेपी नड्डा को सौंप दी है। नड्डा के साथ ही यूपी जीतने की बड़ी जिम्मेदारी सूबे के मुखिया और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ पर भी है, क्योंकि सूबे में करीब 2 साल से योगी ही सरकार चला रहे हैं और भगवाधारी योगी आदित्यनाथ भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। यही वजह है कि चुनाव को धर्म युद्ध बताने वाले योगी आदित्यनाथ मोदी विरोधियों का गणित बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। कभी गणित के छात्र रहे सीएम योगी ने 2019 में सपा, बसपा और कांग्रेस का सियासी गणित बिगाड़ने के लिए 3 करोड़ लोगों को खड़ा कर दिया है। आखिर कौन है योगी के ये 3 करोड़ लोग? अखिलेश माया राहुल को कैसे हराएंगे ये 3 करोड़ी? दरअसल योगी आदित्यनाथ के मुताबिक उन्हें जिन 3 करोड़ लोगों पर विपक्ष का गणित बिगाड़ने का भरोसा है, ये वही लोग हैं जिन्हें मोदी या योगी की योजनाओं का लाभ मिला है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के आंकड़े बताते हुए सीएम योगी ने खुद कहा कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। अकेले 3 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी ही विपक्ष की सारी गणित बिगाड़ने का मादा रखते हैं। सीएम योगी ने जिन 3 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पेश किया है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। 23 लाख प्रधानमंत्री आवास बनवाए गए, 1 करोड़ 71 लाख शौचालय बनवाए गए, तो वहीं 1 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन दिए गए। 1 करोड़ 30 लाख लोगों के खाते में 2000 की किस्त गई। किसानों को ये किस्त पीएम किसान सम्मान योजना से मिले। सीएम योगी ने ये जो आंकड़े बताए हैं, इसके मुताबिक ये 3 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी अगर बीजेपी को वोट करते हैं तो सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के वोट बैंक पर असर पड़ेगा और तीनों का चुनावी गणित बिगड़ेगा। वैसे बता दें कि इस बार यूपी के 14 करोड़ 4 लाख मतदाता चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इनके अलावा करीब 16 लाख नए वोटर्स को भी साधने की बड़ी चुनौती होगी और इन युवाओं को जो साथ गया, समझो वो यूपी जीत गया। ये बात शायद पीएम मोदी अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए वो पिछले कई महीनों से ही नए वोटर्स को किसी भी कीमत पर पोलिंग बूथ तक जाने की अपील करते रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा की जय हो। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि अभी बतल है। अब आप सब लोग रंग भरी एकादशी और होली मनाई, हमारी शुभकामना है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ।
और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। मैं सबसे पहले सरकारी मुलाजिम तो मैंने बहुत देखे हैं, क्योंकि कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा हूं। और जब सरकार कोई काम दे तो सरकार के मुलाजिम उसको पूरा करने के लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन मुझे आज गर्व के साथ कहना है कि योगी जी ने यहां जिन अफसरों की टीम लगाई है, वो पूरी टीम एक प्रकार से भक्ति भाव से इस काम में लगी है, सेवा भाव से काम में लगी है। दिन रात इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करना, सबको समझाना, सबको साथ लेना, लोगों को भी समझाना, विरोधी और झूठ फैलाने वाले लोगों को भी काटना, उनकी बातों को काटना, बड़ा कठिन काम था। और किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को राजनीति का जरा सा भी रंग न लग जाए, इसकी पूरी चिंता करना, यह सारा काम अफसरों की टोली ने किया है। मैं सबसे पहले आज एक उत्तम काम शुरू हो रहा है, उनको अनेक अनेक अभिनंदन देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं इस परिसर में जो इमारतें थी, जिसके मालिक थे अलग अलग लोग, कुछ लोग किराए पर रहते थे, उनसे आग्रह किया कि बाबा का काम है, अगर आप जगह छोड़ने को लोग तैयार हो जाएं। करीब करीब 300 प्रॉपर्टीज इतने कम समय में, और दो चार लोगों की तरफ से रुकावट आने के बावजूद भी जिस प्रकार से साथ और सहयोग दिया, सरकार की हर बात पे भरोसा किया और अपनी इस बहुमूल्य जगह को छोड़ करके बाबा के चरणों में समर्पित कर दी, शायद मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा दान ये परिसर में पहले रहने वाले लोगों ने किया है। और इसलिए मैं उनका भी यहां के सांसद के रूप में हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस काम को अपना काम मान करके हमारा सहयोग किया और ये सपना पूरा हो रहा है। कितने सदियों से ये स्थान दुश्मनों के निशाने पर रहा, कितनी बार ध्वस्त हुआ, कितनी बार अपने अस्तित्व के बिना जिया, लेकिन यहां की आस्था ने उसको पुनर्जन्म दिया, पुनर्जीवित दिया, पुनर्चेतना दी, और यह क्रम सदियों से चलता आ रहा। जब महात्मा गांधी यहां आए थे तो उनके मन में भी एक पीड़ा थी कि भोले बाबा का स्थान ऐसा क्यों। उन्होंने भी बीएचयू में अपनी बात बताते समय इस पीड़ा को व्यक्त करने से रोक नहीं पाए थे। उसको भी कुछ समय के बाद शायद 100 साल हो जाएंगे उनकी बात को। अहल्या देवी ने सदियों के बाद
इसका पुनरुद्धार का बेड़ा उठाया था, करीब करीब 250-250 साल पहले। और तब जाकर के उस स्थान को एक रूप मिला, परिस्थिति मिली। अहल्याबाई का बहुत बड़ा रोल रहा इसको। अगर आप सोमनाथ जाएंगे तो सोमनाथ में भी अहल्याबाई ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। शिव भक्ति में लीन अहल्याबाई राज्य की धुरा संभालते संभालते इस काम को भी करती थी। लेकिन उसको भी करीब करीब 250-250 साल बीत गए।